कि त्वाडा कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता। तो ये बात है कि आंसू जो है ना, भावनाएं, अगर मोदी जी समझते हैं कि उनके आंसुओं की कद्र हो तो उनको किसानों के आंसुओं की भी कद्र हो। किस बात पर हुए? जो किसान समूचे देश के लोगों का पेट भरता है वो खुद दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। ये बताता है कि आपका स्तर क्या है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि किसके लिए ये कानून लाया गया है। ये हम सब लोग जानते हैं कि कौड़ियों के दाम पर जब किसानों से खरीदा जाएगा अनाज तो वो किसके गोदाम में भरा जाएगा? वो गोदाम हरियाणा में बनने लगे हैं, आज से 2 साल पहले से बन रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा, और ये किसान इसी को तो समझ रहे हैं। दरअसल सरकार की पूरी रणनीति फेल हो गई है। उसको लगता था कि किसान अनपढ़ है, उसकी समझ में नहीं आएंगी चीज़ें और हम करके निकल जाएंगे, और किसान ने सरकार की बात पकड़ ली। सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान ने कैसे हमारी बात पकड़ ली। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर पर आप किसानों की अब संख्या देख पा रहे होंगे। किसानों की संख्या भी देख रहे हैं, किसानों की हालात भी देख रहे हैं, परिस्थिति भी देख रहे हैं, जज्बा भी देख रहे हैं, जुनून भी देख रहे हैं। 80 दिन हो गए हैं, 80 दिन से एकजुट खड़े हैं, इस खुले आसमान के नीचे बैठे हैं केवल एक मांग करके कि तीनों कृषि कानून वापस हो, MSP को कानून बनाया जाए। पर आज हमारे साथ नवीन जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आंदोलन जीवी, परजीवी, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करना कहाँ तक निंदनीय है? इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप असल तस्वीर को नहीं देख पाते हैं, जो लोग मांग रहे हैं, अगर आप इस देश के नागरिकों को नागरिक मानने से इनकार कर देंगे, ये तो इस देश की तौहीन है। ये किसानों को परजीवी कहना या कुछ और कहना, परजीवी का मतलब क्या होता है? दूसरों के टुकड़े पर पलने वाला। जो किसान समूचे देश के लोगों का पेट भरता है वो खुद दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। ये बताता है कि आपका स्तर क्या है। आप इस देश के लोगों के बारे में, इस देश के नागरिकों के बारे में और इस देश की समस्याओं के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, क्या सोचते हैं। ये निंदनीय और इस तरीके की बात नहीं है। ये तो इतनी वाहियात बात है, ये इतनी फिजूल बात है जिसको एक देश के तौर पर, सामूहिक तौर पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पर प्रधानमंत्री बार बार ये विश्वास दिला रहे हैं कि MSP था, MSP है, MSP रहेगा, संशोधन की बात करते हैं, होल्ड पर रखने की बात करते हैं, MSP को कानून ना बनाना और बिल वापस ना लेना, इसके पीछे कोई रणनीति है या क्या दिक्कतें? नहीं, ये तो समझ में आ ही रहा है ना कि जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है उसमें इस देश में छोटी चीज़ें नहीं चाहिए। इस देश में किसान नहीं चाहिए, इस देश में पढ़े लिखे नौजवान नहीं चाहिए, इस देश में सवाल उठाने वाले लोग नहीं चाहिए, इस देश में चंद कॉरपोरेट्स चाहिए, उनकी पूंजी चाहिए और उनके लिए काम करने वाली सरकार चाहिए। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि किसके लिए ये कानून लाया गया है। ये हम सब लोग जानते हैं कि कौड़ियों के दाम पर जब किसानों से खरीदा जाएगा अनाज तो वो किसके गोदाम में भरा जाएगा? वो गोदाम हरियाणा में बनने लगे हैं, आज से 2 साल पहले से बन रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा, और ये किसान इसी को तो समझ रहे हैं। दरअसल सरकार की पूरी रणनीति फेल हो गई है। उसको लगता था कि किसान अनपढ़ है, उसकी समझ में नहीं आएंगी चीज़ें और हम करके निकल जाएंगे, और किसान ने सरकार की बात पकड़ ली। सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान ने कैसे हमारी बात पकड़ ली। हमने तो इतने सारे लोग का, हमने GST लगा दिया, लोग नहीं पकड़ पाए, हमने नोटबंदी कर दी, लोग नहीं पकड़ पाए, किसान ने पकड़ लिया। तो सरकार इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि किसान ने उसकी बदमाशी कैसे पकड़ ली। तो आप चाहे आंदोलन जीवी कह लो, चाहे परजीवी कह लो, चोरी पकड़ी गई है और अब इसका हिसाब तो होके रहेगा। पर बार बार जो 11 दौर की वार्ता हुई वो विफल रही, उसके बाद भी नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि ये किसान समझा ही नहीं पा रहा है कानून क्या है। तो क्या दिक्कत है कि किसान समझ गया है, ये प्रॉब्लम है या क्या? अगर सरकार की दलील ये है कि किसान समझ नहीं पा रहा है तो समझाना किसका काम था? सरकार का काम था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मोदी जी नोटबंदी का फ़ायदा भी सबको समझा देते हैं, पूरे देश को, कि हमको चौराहे पर लटका देना। वो GST का फ़ायदा भी सबको समझा देते हैं, पूरे देश को। इसी NH-24 पर जब लॉकडाउन लगा तो सैकड़ों हज़ारों मजदूर जो हैं वो घिसटते हुए जा रहे थे, किसी के पास पानी नहीं था, छोटे छोटे बच्चे, स्टेशन पर औरतें मर गईं। तब आपने नहीं समझा, तब आप हर चीज़ को समझा रहे थे।
और लोग समझ रहे थे। एक यही चीज़ है जो मोदी जी समझा नहीं पा रहे हैं, तो नाकामी है ना कि आप हर चीज़ समझा लेते हैं, ये नहीं समझा पा रहे, तो अब किसान को समझना पड़ेगा। सर, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तथ्यों के साथ आप बात अपनी रखते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, और आज ये मीडिया, सोशल मीडिया की बात करूं या जो पत्रकार जो सच्चाई दिखाना चाहते हैं, ज़मीनी हकीकत दिखाना चाहते हैं, आज वो भी खतरे में है। खतरे में नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक नाजुक स्थिति है, चुनौती बड़ी है ना। कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती। इस देश से डेमोक्रेसी कभी ख़त्म नहीं होगी, ये बात तय है। तो जब डेमोक्रेसी ख़त्म नहीं होगी तो डेमोक्रेटिक मीडिया भी ख़त्म नहीं होगा। उसके फॉर्म्स बदल जाएंगे, वो अलग तरीके से रेगुलेट करेगा, उसका व्यवहार बदल जाएगा। हो सकता है कि पहले जर्नलिस्ट कुछ और लोग माने जाते थे, अब कुछ दूसरे किस्म के लोग माने जाएंगे। पहले जर्नलिज्म का मतलब अखबार हुआ करता था, फिर रेडियो होने लगा, फिर टीवी हुआ, अब यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये तो समझना पड़ेगा ना, हर दौर में अलग अलग तरीके का मीडिया काम करता है, अलग अलग तरीके से हम लोग परिस्थितियों से लड़ते रहे। ये इस पीढ़ी की चुनौती है कि वो मौजूदा हालात से कैसे लड़ती है। जब राकेश टिकैत जी रोए कि यहाँ पर जो लोग थे उनको बुलाने के लिए, या क्या कहूँ, तो उनको कहा गया कि ये घड़ियालू आंसू हैं, पर जब संसद में पीएम मोदी उस दिन भावुक हुए, उनको बताया जाता है कि भावुकता आई है, सोचते हैं इस देश के बारे में, तभी भावुक हुए हैं। इसके लिए एक डायलॉग बड़ा अच्छा, मैंने तो देखा नहीं है लेकिन लोग बताते हैं कि बिग बॉस में कोई डायलॉग था, उसमें आया था कि त्वाडा कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता। तो ये बात है कि आंसू जो है ना, भावनाएं, अगर मोदी जी समझते हैं कि उनके आंसुओं की कद्र हो, तो उनको किसानों के आंसुओं की भी कद्र हो। किस बात पर रोए? गुलाम नबी आज़ाद के संसद से जाने पर रोए, 270 किसानों की मौत पर नहीं रोते, शहादत पर नहीं रोते। तो आप समझ सकते हैं कि एक पत्थर दिल आदमी जब रोता है तो उसका विश्वास बड़ा छोटा हो जाता है। उनको समझना चाहिए, मोदी जी को इस बात से डरना चाहिए कि इस देश के लोग एक दिन कहीं उनके आंसुओं को खारिज न कर दें। आखिरी सवाल सर आपसे, जिस प्रकार से अब किसानों ने प्रयास करे, भारत बंद किया, चक्का जाम किया, ट्रैक्टर रैली करी और हर बार हिंसा भड़काने की पूरी कोशिश की गई, किसान पीछे तो नहीं हटेगा, या आपको लगता है कि किसानों की जीत होगी और बिल वापस होगा? बिल्कुल होकर के रहेगा, क्योंकि सरकार अड़िग है। देखिए, बिल ये किसानों की परीक्षा है, और केवल किसानों की परीक्षा नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र की परीक्षा है, ये इस देश के नौजवानों की परीक्षा है, ये उन लोगों की परीक्षा है जो इस देश में चाहते हैं, जिसके बारे में लोहिया जी कहते थे कि हज़ारों फूलों को खिलने दो। ये उन नौजवानों की परीक्षा है जो चाहते हैं कि वैलेंटाइंस डे को कोई ये न कह दे कि फादर्स डे के तौर पर मनाओ। तो आप जब एक डेमोक्रेसी, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी क्या है, उसमें अलग अलग तरीके के ख्याल होते हैं, अलग अलग तरीके के विचार होते हैं, हर विचार की गुंजाइश होती है। जब आप उस गुंजाइश पर चोट करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये केवल किसानों का मामला है या केवल नौजवानों का मामला है। ये नौजवान, ये पूरा आंदोलन जो है ना, वो इस देश के डेमोक्रेटिक एग्जिस्टेंस के लिए है, लोकतांत्रिक अस्तित्व के लिए है। हमको इसको समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए किसान सबसे कम घाटे में रहेगा, बाकी के लोग ज़्यादा घाटे में रहेंगे, उनके सामने सिर्फ मौत बचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।